साथियों नमस्कार। आज मैं आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने का, दावा क्लेम करने का और बाकी अन्य जानकारी जिनके अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव के अंक नहीं आए हैं या स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक नहीं आए हैं और टेट के अंक नहीं जुड़े हैं, उससे संबंधित एक जानकारी दूंगा। तो देखते हैं आपका स्कोर कार्ड में यदि अनुभव के अंक नहीं आए हैं तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है या नियम के अंतर्गत आपका अनुभव नहीं बना है या जो भी समस्या है, तो उस संबंध में अपन बात करेंगे। और टेट परीक्षा यदि आप 2018 में या 23 में जब भी पास थे तो उसके बाद यदि आपने चढ़वाया है या कोई दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं आ रहा है या शिक्षा विभाग के द्वारा या संकुल के द्वारा वो वेरीफाई नहीं है, तो उसके संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। आप अपना पहले नंबर तो लॉगिन मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। उसके बाद में यहाँ 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे तो ये अनुभव प्रमाण पत्र का दावा, इस पर क्लिक करना है। बहुत सारे साथियों को ये प्रोसेस मालूम होगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी एक बार में ही दे रहा हूँ, जिससे कि बाकी लोग जो पूछते हैं, फ़ोन लगाते हैं या कमेंट करते हैं ग्रुप पर, तो उनको सबको पता रहे कि कैसा क्या प्रोसेस होती है। और जिनने 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल जितना भी किया है काम, तो सबके लिए इकट्ठी जानकारी एक ही वीडियो में दे रहा हूँ। और लास्ट में बताऊंगा कि ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र के जो अंक हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं या इसके आगे हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं। जो स्कोर कार्ड में अंक नहीं जुड़ रहे हैं या टेट के अंक नहीं जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ कारण होगा, उनमें से कोई एक कारण होगा। तो आपका अनुभव का अंक नहीं जुड़ रहा है और या फिर टेट के अंक नहीं जुड़े हैं। आइए देखते हैं प्रोसेस क्या है। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र का दावा, ये अनुभव प्रमाण पत्र के दावा पर आप क्लिक करेंगे लॉगिन होने के बाद में। तो ये अपने अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें, पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ गेस्ट आईडी, अपनी एक गेस्ट आईडी बनाई गई है, तो सबसे पहले हमें वो गेस्ट आईडी डालनी पड़ेगी। अब गेस्ट आईडी कहाँ से मिलेगी, ये देखिए 4 नंबर पे पूर्व मैंने संचालित सिस्टम की गेस्ट आईडी, जन्म तिथि और कार्यरत शैक्षणिक सत्र की जानकारी यहाँ से पता करें। तो ये अपन ने क्लिक किया। स्कूल का डाइस कोड डालना पड़ेगा, आपका जो भी स्कूल का डाइस कोड होगा। जिस सन की आपको दावा करना है वो सन सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपने किस महीने से पढ़ाया है। जैसे किसी की जॉइनिंग जुलाई में हो गई थी, किसी की अगस्त में हुई, किसी की सितंबर में, किसी की अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जिस महीने में हुई है तो उसके बाद का ही महीना डालें। जैसे मान के चलिए जुलाई में हुई थी तो जुलाई की पेमेंट बनी है तो जुलाई का आएगा आपका, और यदि जुलाई में काम ही नहीं किया तो कैसे आएगा, तो फिर अगस्त का डालना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग महीने डालने पड़ते हैं। जैसे किसी की जुलाई में हुई है और जुलाई की पेमेंट बनी है तो उसका जुलाई से शो होगा। जैसे इसका हम सितंबर, लगभग 2-3 महीने बाद का भी आप डालेंगे तो गेस्ट आईडी एक ही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि कौन सा महीना डाल दिया। तो कोई भी महीना डाल सकते हैं, लेकिन जिस महीने से ज्वाइन किया है उसके 1-2 महीने बाद का डालें तो जल्दी आ जाता है। ये जैसे ये हमने अपने स्कूल की, मतलब अपने उससे लॉगिन करके अपनी आईडी खोज रहे हैं, तो ये हमने अपनी आईडी ये कॉपी कर ली। तो ये सब के नाम हम नहीं दिखा रहा हूँ जिससे कि प्राइवेसी ख़त्म ना हो। और ये हमने कॉपी कर ली अपनी आईडी, सितंबर महीने की हमने जो काम किया था। तो ये अब वापस हम उसी पर जाएंगे, अनुभव प्रमाण पत्र का दावा। ये हमें चूँकि अपनी आईडी पता चल गई है तो ये हमने आईडी डाल ली, कॉपी कर ली वहाँ से, और अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। चूँकि यहाँ अभी
डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन खुल नहीं रहा है, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन खुलने लगेगा, तो डालेंगे और फिर अपना सत्र, जिस सत्र में हमने काम किया है तो वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद में अब यहाँ पे जब हम व्यू ऑनोरियम पेमेंट डिटेल्स ऑफ द गेस्ट फैकल्टी ये डालेंगे, तो ये देखिए अभी ये क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक नहीं हो रहा है और क्लिक ना होने के कारण ये बता नहीं रहा है। तो इसको मतलब आप डालेंगे ना डेट ऑफ बर्थ पे, जब क्लिक होने लगेगा तो यहाँ से वो दावा हो जाएगा और फिर इसके बाद में दावा हो जाएगा। फिर दावा होने के बाद में अपने अनुभव प्रमाण पत्र के दावे का प्रिंट प्राप्त करें, तो ये प्रिंट पर आपको क्लिक करना है, ये कैप्चा डालना है और यहाँ क्लिक करना है। ये जैसे कि मेरे जो भी अनुभव थे, तो जितने दावे थे उनका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मेरे अनुभव प्रमाण पत्र तो बन चुके हैं जितने साल मैंने किया है। तो अभी और दावा नहीं हुआ है, पिछले साल का नहीं बनवाया है, तो अभी जिसमें हमने काम किया था उनके तो पूरे प्रमाण पत्र बन चुके हैं। जब आपका क्लेम हो जाएगा तब एक प्रिंट निकलेगा, वहाँ से भी प्रिंट हो सकता था लास्ट में जब हम दावा कर रहे थे। यदि वहाँ से नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम अपना प्रिंट देखिए, ये लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ या यहाँ ये डाउनलोड, तो इन दोनों में से कोई में एक क्लिक करेंगे तो वो आपकी एक स्लिप निकल के आएगी, जिसको कम से कम 2-3 कॉपी बनाकर और शाला प्रभारी के और संकुल प्राचार्य की दस्तखत करवाकर वेरीफाई करवाकर फिर अपलोड करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बन जाता है। तो चूँकि मेरे तो बन चुके थे इसलिए ये वही बस शो हो रहे हैं। अब अपन फिर से वापस आते हैं और अनुभव प्रमाण पत्र, ये अभी एक ऑप्शन ये भी आ रहा है अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी। अब ये पैनल, ये देखिए अद्यतन किए गए पैनल की जानकारी देखें, अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज करें। तो आपको ये बता दें, पहले जानकारी देखना है हमारी, मतलब हम कर चुके हैं इसलिए, जिन्हें नहीं की होगी जानकारी तो उनकी नहीं आएगी यहाँ, और जो लोग कर चुके हैं जानकारी दर्ज उनकी जानकारी यहाँ आ जाएगी। ये देखिए, ये पैनल का मतलब यहाँ कुल मिला के विषय से है। ये देखिए जैसे इंग्लिश, सोशल साइंस और हिंदी, जिन विषय पर आपने जिस साल में काम किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा पैनल। आपका पैनल मतलब सीधा है कि वर्ग 2 में, 3 में, 1 में जिसमें भी काम और जिस विषय से किया है वो यहाँ जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज करें। अब चूँकि हमारा तो पहले से दर्ज था तो वो शो हो रही है, तो हमने अद्यतन पैनल की जानकारी देख ली। आप यहाँ करेंगे जिनको पैनल डालना है, अनुभव प्रमाण पत्र में पैनल की जानकारी दर्ज करें। ये अब इसमें M6J ये यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे अभी नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा कोई क्लेम फॉर्म नहीं है ना, इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। और जब रिकॉर्ड मतलब क्लेम कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक आने लगेगा कि किसका अनुभव प्रमाण पत्र का क्लेम है, और क्लेम के बाद में वो पैनल या वर्ग 2, 3 या विषय डालना पड़ेगा हमें। चलिए अब देखते हैं टेट परीक्षा वाला। ये फिर से हम होम पर गए, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पर ये 3 लाइनों पर क्लिक करना है बाजू में, और उस पर ये दिख रहा है अपना सब कुछ।
तो ये तीसरे नंबर पे था ये अनुभव प्रमाण पत्र का दावा, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अब टेट परीक्षा यदि आपने पास की है तब उसको हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए, ये हमारा पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम केवल ये क्या कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं और ऐड टेट क्वालिफ़िकेशन इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन अभी ये बंद है, दिस फैसिलिटी हैज़ बीन क्लोज्ड, या अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा है, मतलब टेट परीक्षा नहीं जुड़ रही है। लेकिन आप बाद में जब भी ये ऑप्शन वो खोल देंगे ना डीपीआई वाले, तो ये आप स्टेटस देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये देखिए सब कुछ अभी उसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये वापस बाहर कर देता है। तो आप इस टेट वेरिफिकेशन को डालेंगे, मतलब क्लिक करेंगे तो आपकी टेट की जो परीक्षा आपने जिस वर्ष में पास की है, जितने अंक हैं, तो वो आप सब जोड़ सकते हैं। और अब बात करते हैं उसकी कि मतलब जिसकी टेट परीक्षा के अंक नहीं आ रहे हैं स्कोर कार्ड में, या अनुभव प्रमाण पत्र के अंक क्यों नहीं आ रहे हैं, तो पहले बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र के अंक की। तो जैसे आपने 2020 और 21 में काम किया है, तो आपने कितने दिन या कितने महीने काम किया है, इस पे निर्भर करता है। संभवतः डीपीआई ने एक क्राइटेरिया 100 दिन का लिया है। 100 दिन से कम नहीं होना चाहिए, एक अनुमान है ये। तो 100 दिन से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं मेरे पास, तो किसी का 90 दिन है, 92 दिन है, तो उनका अनुभव के अंक नहीं दिए हैं उनको। तो मतलब 100 से प्लस हैं, 100 हैं, 110 हैं, 120 हैं, 130 हैं, जितने भी आपके उस वर्ष में कुल मिला के दिन हो रहे हैं, तो आपको 8 अंक प्रति साल के हिसाब से मिल रहे हैं। अब उसमें देखिए वो प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को 8 मिल गए या किसी को नहीं मिले, तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, अरे नहीं मिले हैं या इतने नहीं दिए हैं। वो क्राइटेरिया वो डीपीआई का है, वो नियम कानून उनका है, उससे हमें मतलब नहीं है। बस हम एक जानकारी दे रहे हैं कि मतलब लगभग 100 दिन का क्राइटेरिया उनने लिया होगा। 100 दिन से कम है तो वो अंक 8 अंक अनुभव के नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद में जो मतलब ज़्यादा हैं 110 120 दिन, तो वो 8 अंक दे रहे हैं। तो एक बात ये हो गई कि आप क्राइटेरिया में उनके नियम में आ रहे हैं, तभी आपको उस वर्ष के 8 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से 8 अंक मिलेंगे। और इन लोगों ने क्या किया है डीपीआई वालों ने कि जैसे हमने किया हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस से अलग-अलग विषय से किया, तो उन्हें अलग-अलग विषय में साल में अलग-अलग विषय में दे दिए हैं। तो वो कम अंक हो गए हमारे, नहीं तो जैसे उनके हिसाब से 3 या 4 साल के हमें दिए गए हैं अंक, तो वो ज़्यादा हो जाते हैं हमारे, लेकिन वो हर साल में अलग-अलग अंक दे दिए। चलिए देखते हैं, वो तो अपन में इस पे बात करते हैं। अब अनुभव के अंक आपको यदि नहीं मिले हैं, तो पहले तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र चेक कर लेना कि आपको ये 100 दिन से कम तो नहीं है उस वर्ष में। जैसे किसी के 80 होंगे, 75 होंगे, 60 होंगे, या 90 होंगे, 92 होंगे, तो ऐसे दिन हैं यदि, तो इसमें तो संभव नहीं है, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया नियम होगा उसके हिसाब से उन्होंने अनुभव के अंक दिए हैं। तो 100 प्लस हैं यदि आपके, जैसे 120 दिन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 120 दिन है तो आपको 8 अंक मिलना चाहिए 1 साल के। अब यदि नहीं मिले हैं तो आप एक आवेदन अपने जिला शिक्षा अधिकारी को बनाकर दे सकते हैं। अभी आवेदन भी जो जैसा रूपरेखा आवेदन क्यों होना चाहिए वो बताएँगे। अब बात कर लेते हैं टेट परीक्षा की। यदि आपने 2018 में, 20 में या 23 में जो भी आपने परीक्षा जिस विषय से या वर्ग में पास की है, और पास होने के बाद भी और आपने अंक चढ़वाए थे, यदि नहीं चढ़वाए हैं, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था संकुल से, तब आपके अंक शो नहीं होंगे स्कोर कार्ड में। और यदि आपने चढ़वाए थे, वेरिफिकेशन हो गया था, वेरीफाई वहाँ से अप्रूव्ड हो गया था, तब भी अंक नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, फिर एक आवेदन आप डीपीआई को प्लस जिला शिक्षा अधिकारी को अपने लिखकर मतलब आवेदन दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आप जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे, तो यदि यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आपके ज़िला के कर सकते हैं तो वो करेंगे, नहीं करेंगे तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे उस आवेदन को, जिससे आपके अंक जुड़ जाएंगे। लेकिन वो क्राइटेरिया हमने पहले बता दिया कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, आवेदन देख लीजिए कैसा आपको बनाना है। ये आपका
ये आवेदन है। तो आप जिस भी ज़िले के हों, जैसे हमने दमोह के नाम से बनाया है, तो आप जिस भी ज़िले के हों तो वह बना सकते हैं। जिस ज़िले में आपको देना है, मतलब रहने से मतलब नहीं है, जिस ज़िले में आपको देना है। हो सकता है कोई व्यक्ति सागर ज़िले का है और दमोह ज़िले में काम कर रहा है, दमोह ज़िले से पूरी प्रक्रिया करवाई है, तो आपको जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ देना पड़ेगा। आप किस ज़िले के हैं, भोपाल ज़िले के हैं या इंदौर ज़िले के हैं और काम आप सागर में कर रहे हैं, तो सागर ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी को आपको देना होगा। और प्लस इसमें ये केवल एक जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से बस बना हुआ है, और आपको एक आवेदन बिल्कुल सेम ऐसे ही या प्रति में कर सकते नीचे डीपीआई को देना है, तो वो डीपीआई के अधिकारियों के नाम से होगा। तो सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला कार्यालय दमोह मध्य प्रदेश, ये ऐसा लिखना है आपको। आप देख लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने ये एक स्थिर कर दिया है। तो विषय रहेगा स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक। अनुभव, यदि आपको अनुभव के अंक नहीं मिले हैं तो अनुभव के अंक लिखना, और यदि आपको टेट परीक्षा के अंक नहीं मिले हैं तो टेट परीक्षा के अंक प्रदर्शित ना होने बाबत मैंने दोनों विषय उसमें जोड़े हैं। महानुभाव, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मैंने, अब आपने जिस सन में काम किया है अनुभव के लिए, मतलब अनुभव के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो आपने जिस सन में, जैसे 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, ये जो भी हों आपके, तो उस सन का नाम यहाँ पे मतलब दर्ज कर देना है। यहाँ सन के बाद जो डैश डैश है, 2020, 21, 21-22 जो भी हो। मैं अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, आपने काम किया था उस सन में, तथा दावा फार्म भरकर, यदि आपने क्लेम कर चुके थे सब कुछ, वहाँ से संकुल से भी वेरीफाई करा दिया था, सब कुछ कर दिया था, जब अंक नहीं आ रहे हैं अनुभव के, उसके लिए है। और क्राइटेरिया पहले नियम बता दिया है कि 100 प्लस होना चाहिए, 100 दिन प्लस। तो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा दावा फॉर्म भरकर संकुल से सत्यापन कराकर जीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया था, परंतु मेरे स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक प्रदर्शित नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके स्कोर कार्ड में क्या है कि अनुभव के अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, ये आपने कारण अपना बता दिया। अच्छा, ये दूसरे नंबर का है टेट परीक्षा वालों के लिए, जिनको टेट परीक्षा का जुड़वाना है। तो तथा मैंने टेट परीक्षा वर्ग 2 या 3 या 1 जो भी आपने किया हो, और सन लिख देना किस सन में पास की थी। तो सन में पास की थी जिसका स्कोर कार्ड संकुल से, स्कोर कार्ड, ये स्कोर कार्ड उस परीक्षा का स्कोर कार्ड है। मतलब जैसे आपको 150 में से मान के चलिए 102 नंबर मिले थे, वो स्कोर है ये टेट परीक्षा का स्कोर। ये वाला अतिथि वाला स्कोर नहीं है। तो ये स्कोर कार्ड जो है ना, वो टेट परीक्षा का है। 102 नंबर मिले हों आपको 150 में से, 75 मिले हों, 80 मिले हों, 100 मिले हों, ये उसके परीक्षा के स्कोर कार्ड संकुल से सत्यापित करवा कर जीएफएमएस पोर्टल पर अंक अपलोड करवा दिए थे। आपने जैसे अंक डाल दिए थे उस पे, और उनको स्कोर कार्ड भी दे दिया था। स्कोर कार्ड वही वाला टेट परीक्षा की अंक सूची समझिए, एक प्रकार की नेट की, तो वो है, वो स्कोर कार्ड है। तो परंतु यह टेट के 30 अंक भी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है, टेट परीक्षा कोई भी आप पास हैं जिस वर्ग में, तो उसमें उस वर्ग में आपको 30 अंक सभी को दिए हुए हैं। मतलब जो परीक्षा आप पास हैं, जैसे वर्ग 3 में पास हैं तो उसमें 30 अंक मिलेंगे आपको स्कोर कार्ड में, और यदि आप वर्ग 2 में हैं पास तो आपको 30 अंक मिलेंगे। ठीक है। अब ये दोनों चीज़, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जिसको अनुभव के अंक चाहिए वो ऊपर वाला मैटर लिखेगा, जिसको टेट परीक्षा के अंक नहीं जुड़े हैं स्कोर कार्ड में वो तथा वाला लिखना, तथा मैंने टेट परीक्षा, तो ये दूसरे नंबर वाला। और यदि आपके दोनों नहीं शो हो रहे हैं तो दोनों लिख सकते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे अनुभव के अंक व टेट परीक्षा के अंक स्कोर कार्ड में जुड़वाने की कृपा करें। यह आप जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को आवेदन कर रहे हैं। निवेदन है कि यदि जिला शिक्षा कार्यालय से यह कार्य ना हो पा रहा हो तो आवेदन डीपीआई कार्यालय भोपाल अग्रेसित करने की कृपा करें। तो यदि अपन ने पहले ही से बता दिया, हो सकता है कि आप जिला शिक्षा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास जाएं
और वो लोग कह दें यहाँ से नहीं हो रहा है, तो आपने एक ही आवेदन में दोनों को बोल दिया कि मतलब आप एक काम करें, इस आवेदन को आगे प्रेषित कर दें, अग्रेषित कर दें, तो वो लोग वहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे आगे डीपीआई कार्यालय के लिए। तो और ये आवेदक या आवेदिका जो भी हैं आप, जैसे आपका अपना नाम लिखना है, आपका अपने स्कूल एवं संकुल का नाम लिखना है, जो भी आपका स्कूल का नाम हो और आपका जो संकुल लगता हो, और ब्लॉक का नाम लिखना है यहाँ पे, और अपना नीचे सबसे नीचे मोबाइल नंबर भी दर्ज कर देना, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो ये थी आपके लिए जानकारी। तो आशा है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। और जिन के अनुभव के अंक नहीं मिल स्कोर कार्ड में जुड़ रहे हैं, या टेट के 30 अंक नहीं जुड़े हैं, तो वो कृपया इस आवेदन को अपना टाइप करवा लें या हाथ से लिख लें, तो आपको ये अंक मिल जाएंगे। और आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।